नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दबंग लॉयर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका हर्षवर्धन भैया देशमुख और आज हम देखेंगे हरीश उपल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जो कि एक लैंडमार्क केस है, जो कि बताता है कि क्या एडवोकेट के पास है स्ट्राइक करने का राइट। तो ये केस में मतलब आपको देखने को मिलेगा एक लैंडमार्क केस है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो साइटेशंस आप पढ़ लो, सीधे हम फैक्ट की बात करते हैं। हरीश उपल जो कि एक्स कैप्टन था, द पिटिशनर जो कि पिटिशनर है इस केस में, वॉज एन एक्स आर्मी ऑफिसर अक्यूज्ड ऑफ embezzlement ड्यूरिंग हिज पोस्टिंग इन बांग्लादेश इन 1972 and he faced a court martial and was removed from his post and imprisoned फॉर 2 years। तो बेसिकली एक आर्मी ऑफिसर था जिसने कुछ कांड किया था, तो उसको फिर उसको कोर्ट मार्शल को फेस करना पड़ा। कोर्ट मार्शल मतलब उनका कोर्ट, बेसिकली हमारे आम कोर्ट उनको लागू नहीं होते आर्मी वाले ऑफिसर को, तो वहाँ पर क्या होता है, कोर्ट मार्शल होता है। तो कोर्ट मार्शल होने के बाद वो क्या कहे, उनको दोषी पाया गया एंड वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट एंड उनको 2 साल की इम्प्रिजनमेंट हो गई। तो आफ्टर डिले ऑफ 11 years, तो 11 सालों बाद ही रिसीव्ड अ रिस्पॉन्स फ्रॉम सिविल कोर्ट। तो उनको सिविल कोर्ट से रिस्पॉन्स आ गया टू रिव्यू हिज केस। रिव्यू का मतलब जो उनका डिसीजन हुआ था, मतलब 2 साल की सज़ा और रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट, तो उसके खिलाफ उस डिसीजन का रिव्यू करने के लिए सिविल कोर्ट ने क्या किया था, मतलब रिस्पॉन्स दिया था उसके रिव्यू के लिए, उस डिसीजन के रिव्यू के लिए। बट द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वर मिसप्लेस्ड ड्यूरिंग अ स्ट्राइक बाय एडवोकेट्स। हरीश उपल फाइल्ड अ स्पेशल पिटिशन टू डिक्लेयर एडवोकेट्स स्ट्राइक इलीगल। तो अब रिव्यू करने के लिए सिविल कोर्ट ने रिस्पॉन्स तो दिया है, लेकिन उसके लिए उसको डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करना पड़ेंगे, सबमिट करने पड़ेंगे। तो लेकिन क्या हुआ था, उनके जो एडवोकेट्स थे स्ट्राइक में गए थे, तो जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे वो मिसप्लेस हो गए थे। मतलब या हुआ मतलब मिसप्लेस, समझ रहे होगे मीनिंग। तो मिसप्लेस होएंगे ड्यूरिंग अ स्ट्राइक ऑफ एडवोकेट्स। तो हरीश उपल ने क्या किया, एक स्पेशल पिटिशन फाइल की और कहा कि भाई ये एडवोकेट का स्ट्राइक है क्या है, इलीगल है। तो यहाँ पर इशू क्या है, द सेंट्रल इशू इज द इन दिस केस वॉज वेदर लॉयर्स हैव राइट टू स्ट्राइक। क्या लॉयर्स को राइट है स्ट्राइक करने का, वेदर लॉयर्स हैव राइट टू स्ट्राइक, ये क्या है, यहाँ का की इशू है। तो आर्गूमेंट्स क्या थे, पिटिशनर जो कि यहाँ पर एक्स कैप्टन हरीश उपल है, वो कहते हैं कि दैट स्ट्राइक एज अ फॉर्म ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग वर रिकोगनाइज ओनली इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। तो ये जो स्ट्राइक है वो सिर्फ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में है। एंड दैट लॉयर्स हु आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, पर लॉयर्स जो कि ऑफिसर्स है कोर्ट के, कैनॉट यूज स्ट्राइक टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन कोर्ट और देयर क्लाइंट्स। तो वो क्या नहीं कर सकते, स्ट्राइक नहीं कर सकते, और स्ट्राइक हो जाए तो क्या होगा, तो प्रेशर बढ़ेगा कोर्ट के ऊपर, क्लाइंट्स के ऊपर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो ये इलीगल होना चाहिए, एडवोकेट्स को राइट नहीं होना चाहिए स्ट्राइक का। ये क्या था, आर्ग्यूमेंट था हरीश उपल का। ही कंटेंटेड दैट कॉल्स फॉर स्ट्राइक बाय लॉयर्स अमाउंटेड टू ब्रीच ऑफ देयर एग्रीमेंट विद क्लाइंट्स। तो वो बोलते हैं कि अगर वो स्ट्राइक करते तो वो क्या होगा, ब्रीच ऑफ देयर एग्रीमेंट होगा विद देयर क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट के साथ उनका एग्रीमेंट होता है कि वो क्लाइंट का क्या करेगा, मतलब हेल्प करेगा इन प्रोसीडिंग्स, उसको लीगल गाइडेंस देगा। मतलब आपको तो पता है ना एडवोकेट और क्लाइंट का रिलेशन। तो बेसिकली वो क्या होगा, ब्रीच होगा उनका एग्रीमेंट। फिर रिस्पोंडेंट जो कि है यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर, वो बोलते हैं कि द लीगल फ्रेटर्निटी आर्ग्यूड दैट लॉयर्स रिटेन द राइट टू स्ट्राइक इन एक्सेप्शनल केसेस टू कन्वे देयर कंसर्न्स इफ दे आर सब्जेक्टेड टू अनफेयर ट्रीटमेंट। तो रिस्पोंडेंट बोलते हैं कि भाई हमको भी स्ट्राइक है इन एक्सेप्शनल केसेस में, बोला है उन्होंने, क्योंकि हम पर भी अनफेयर ट्रीटमेंट हो सकती है, हमारे भी कोई इश्यूज है, कंसर्न्स है, तो हमको भी उनको क्या करना है, लोगों के सामने लाना है, कोर्ट के सामने लाना है। तो हमें भी क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए स्ट्राइक का। दे असर्टेड दैट सच स्ट्राइक्स वर लेजिटिमेट टू एड्रेस द मिस ट्रीटमेंट ऑफ लॉयर्स। तो वो कहते हैं कि वो जो स्ट्राइक हो गए वो सिर्फ किसके लिए हो गए, मिस ट्रीटमेंट के लिए हो गए, जो लॉयर्स को मिस ट्रीटमेंट मिलता है उसके लिए ही हो गए, ये रिस्पोंडेंट बोलते हैं। तो डिसीजन क्या आता है कोर्ट का, द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स दैट लॉयर्स डू नॉट हैव राइट टू गो ऑन स्ट्राइक और कॉल फॉर बॉयकॉट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स, नॉट इवन अ सिंबॉलिक स्ट्राइक। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आपके पास राइट नहीं है स्ट्राइक का और और बॉयकॉट करने का, कोर्ट प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट करने का, इवन अ सिंबॉलिक स्ट्राइक, और चाहे फिर वो सिंबॉलिकली स्ट्राइक क्यों ना हो। इट अलाउड पीसफुल फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। आपके पास कौन सा राइट है, आप पीसफुली क्या कर सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप प्रेस में स्टेटमेंट दे सकते हो, आप टीवी पर इंटरव्यू दे सकते हो, या वेयरिंग आर्म बैंड्स हो, या फिर कंडक्टिंग पीसफुल प्रोटेस्ट आउटसाइड द कोर्ट प्रीमाइसेस हो, ये आप कर सकते हो। लेकिन आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, आप पीसफुली क्या कर सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो। तो रेश ऑफ द केस वही था
कि आपके पास राइट नहीं है, आप पीसफुली कर सकते हो वगैरह वगैरह। तो रेशियो ऑफ द केस भी आपको आपने, और कमेंट ऑन द डिसीजन, ये आपको आपने अपने भाषा में लिखना है। रेशियो में क्या लिखना है कि की डिसीजन क्या है, या सम अप करके लिखना है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इस केस में, ये आपको क्या लिखना है, रेशियो ऑफ द केस में लिखना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि कोई एकदम सिंपल सा केस है कि हरीश उपल के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो क्या हुए थे, मिसप्लेस हो गए थे, क्योंकि उसका जो एडवोकेट था वो स्ट्राइक में, मतलब उसका इन्वॉल्वमेंट था। तो उन्होंने कहा कि भाई ये इस, और उसको फिर क्या हुआ, अफेक्ट हुआ ना, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स तो मिसप्लेस हो गए, उसका कोर्ट, मतलब समझ रहे हो ना। तो अ, फिर उसने क्या किया, पिटिशन डाली कोर्ट में कि बताया कि भाई ये स्ट्राइक इलीगल है। फिर आर्गूमेंट्स हो गए दोनों के, और फिर कोर्ट का डिसीजन आ गया कि नहीं भाई, आपके पास स्ट्राइक, राइट टू स्ट्राइक नहीं है, क्योंकि अगर स्ट्राइक पर जाते हैं एडवोकेट्स तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ेगा, और जो जस्टिस डिलीवर करना काम है जुडिशरी का वो नहीं हो पाएगा, और एडवोकेट्स की भी ड्यूटी क्या होगी, ब्रीच होगी। समझ रहे हो, इसलिए ये केस इतना इम्पोर्टेंट है, इसका जजमेंट इतना इम्पोर्टेंट है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो, मतलब वीडियो आपको पसंद आया हो, और इसकी PDF कॉपी आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर @दबंग लॉयर टेलीग्राम चैनल है, और @दबंग लॉयर यूज़र नेम है इंस्टाग्राम पेज का, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लो एक बार। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले केस के साथ।